आज के दिन में भी हमें बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रही हैं, जिनमें से कौन सी रेकमेंडेड होने वाली है और कौन सी एवरेज वाली, मतलब का टाइम पास वाली। लेकिन इस लिस्ट में आपको काफी सारा ऐसा कंटेंट भी देखने को मिलने वाला है जो आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ बड़े कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है, जिनमें कई बढ़िया वेब सीरीज भी शामिल है, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक पैन इंडिया मूवी, जिसका टाइटल था केडी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी को हिंदी डब तो कर दिया गया है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल हिंदी डब नहीं है, बल्कि अनऑफिशियली हिंदी डब में लीक की गई है, जो मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूंगा। बाकी जल्दी ही इस मूवी को ऑफिशियल हिंदी डब में भी रिलीज किया जा सकता है, जिसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये कब देखने को मिलेगी वो तो अभी के लिए सरप्राइज ही होने वाला है। मतलब कि इस मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, और वो भी बिना अनाउंसमेंट के ही। और जब भी अवेलेबल होती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अगर आपको R-रेटेड मूवीज देखना पसंद है, वो भी बढ़िया कॉमेडी वाली, तो लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल R-रेटेड 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी ड्राइवर्स एड, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें वाली कॉमेडी देखने को मिलती है। और कहानी मेनली होने वाली है कुछ टीनेजर्स की जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं, और इन्हीं फ्रेंड्स के ग्रुप में से ही एक लड़के की गर्लफ्रेंड होती है जो उससे रूठ के कहीं चली जाती है, और उसको ही वापस पाने के लिए ये लड़के अभी अपने ही स्कूल के ड्राइवर की कार चोरी करते हुए उस लड़की के पीछे जाने वाले हैं। तो ये उनके रोड ट्रिप की कहानी होने वाली है। तो उनके साथ इस रास्ते में क्या क्या होता है और अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाते हैं या नहीं, वही हमें हंसाते हुए और वाली कॉमेडी के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक वन टाइम वॉच बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है इसी हफ्ते में ही। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया कोरियन पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द K2, जिसकी कहानी में काफी एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है। और मेन कैरेक्टर होने वाला है इस वेब सीरीज का एक स्पेशल ऑप्स एजेंट, जो हाईली स्किल्ड होता है, मतलब का दिमाग से शार्प और लड़ने में भी प्रोफेशनल ट्रेन होता है, जिसको अभी एक मर्डर के लिए फ्रेम किया जाता है, मतलब कि उसको फंसाया जाता है। तो ये अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कैसे कर पाता है, या फिर कौन है जो इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक पावरफुल आदमी के लिए बॉडीगार्ड होता है। तो इस सीरीज की कहानी में क्या क्या होता है वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें एक्शन और थ्रिल काफी बनता है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज को अभी इंडिया में कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही, जिसके सभी के सभी एपिसोड अभी Amazon MX प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक अवार्ड विनिंग सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अ वुमन कॉल्ड मदर, जिसको अभी इंडिया में इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जिसमें हमें कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक औरत की देखने को मिलने वाली है, जो कि एक 2 बच्चों की माँ भी होती है, और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक से ही इसको कुछ हो जाता है जो अपने बच्चों के लिए खतरनाक माँ बन जाती है। तो इसके साथ क्या होता है और बाकी उसके बाद इसके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, वही कहानी को थ्रिल से भरते हुए और डराते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये मूवी अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, तो ट्राई करनी तो बनती है, जिसको अभी आप जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जो कि ओरिजिनल इंडोनेशियन मूवी है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी हिंदी डब में, जिसको भी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज किया गया था दिसंबर महीने में, जिसका टाइटल है डेविड। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.9 की चल रही है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जरूर पसंद आएगी। जिसमें हमें किंग डेविड की ही कहानी देखने को मिलती है, जो अपने बचपन में एक शेफर्ड होता है, लेकिन उसकी जर्नी एक किंग बनने की ओर कैसे बढ़ती है, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है। अगर आपको बढ़िया एनिमेशन मूवीज देखना पसंद है, तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगी, जिसको अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक और नई बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मतलब कि इतना भी कुछ टाइम पहले नहीं, थोड़ा टाइम पहले अगस्त साल 2024 में। तो ये एक बढ़िया मस्ट वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जो आपको काफी ज्यादा हंसाने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपनी जॉब खोने के बाद एक जॉबलेस बंदा बन जाता है और फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल भी कर रहा होता है, लेकिन काफी ढूंढने पे भी उसको जॉब नहीं मिलती। तो फिर वो एक जुगाड़ लगाते हुए एक एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस बन जाता है,
और वो भी मेल नहीं बल्कि फीमेल बनते हुए। जी हाँ, अपनी बहन की आइडेंटिटी लेते हुए ये बंदा अभी लड़की बनते हुए एयर होस्टेस की जॉब करने वाला है। लेकिन पंगा तब हो जाता है जब उड़ती हुई फ्लाइट के अंदर एक हादसा हो जाता है, जिसमें ये बंदा जो लड़की बना हुआ है वो पूरी की पूरी फ्लाइट को बचा लेता है। जिसके बाद ही इसका मेडिकल चेकअप भी होने वाला है। तो इसके साथ क्या क्या होता है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया मॉन्स्टर्स वाली मूवीज देखना पसंद है, मतलब जिनमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और कुछ इंसानों के सर्वाइवल वाली कहानी, तो ऐसी ही एक बढ़िया मूवी को इसी साल 2026 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी OTT प्रीमियर भी कर दी गई है इसी हफ्ते में ही, जिसका टाइटल है कराकेन। और ये एक ओरिजिनल नॉर्वेजियन मूवी है जो अभी ऑफिशियली रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दी गई है। बाकी बात करें इस मूवी में मॉन्स्टर की, तो वो मॉन्स्टर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बायोलॉजिस्ट के साथ, जिनको एक फिश फार्म के बारे में पता चलता है, जहाँ पे कुछ घटनाएं घट रही होती हैं और इन्हीं घटनाओं में ही होती है 2 टीनेजर्स की मौत भी। मतलब कि उसी फिश फार्म के आसपास ही 2 टीनेजर्स भी गायब हुए होते हैं, तो शक और भी बढ़ जाता है। तो इसी के बारे में जानने के लिए ही एक टीम उसी फिश फार्म पे पहुंचने वाली है, जिनका सामना अभी होने वाला है इसी मॉन्स्टर के साथ ही। तो उसके बाद क्या होता है कहानी में वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन कैसे होता है वही देखना इंटरेस्टिंग होगा, जिसको अभी ऑफिशियली OTT प्रीमियर तो कर दिया गया है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जी हाँ, कराकेन मूवी भी OTT प्रीमियर कर दी गई है, बट अभी फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, और हिंदी डब में आएगी भी या नहीं उसके लिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। बट इसको देखने के लिए आपको ज्यादा इंग्लिश आने की भी जरूरत नहीं है, तो ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद इसी साल में ही रिलीज करने के लिए एक और बड़ी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, और इसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर द मूवी के बारे में। तो अगर आप मिर्जापुर सीरीज के सीजन 4 का इंतजार कर रहे थे तो आपको थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि अभी मिर्जापुर सीरीज का सीजन 4 तो नहीं आने वाला, लेकिन मूवी को जरूर कंफर्म कर दिया गया है, और इसकी रिलीज डेट भी अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है इसके पहले टीजर के साथ, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 4 सितंबर की। तो अगर आप मिर्जापुर सीरीज का इंतजार कर रहे हैं तो बता दूं कि मिर्जापुर सीरीज के सीजन 4 की अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं की गई है, और शायद इसका सीजन 4 हमें देखने को ना ही मिले, क्योंकि फिलहाल के लिए इसके सीजन 4 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, ना तो इसको अभी तक रिन्यू किया गया है और ना ही इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी इंडियन मलयालम इंडस्ट्री की पैन इंडिया मूवी बालन द बॉय, जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और वो हो रहा है इसकी यूनिक सी कहानी के कॉन्सेप्ट के चलते हुए। बाकी अभी इस मूवी का इंतजार होने लगा है कि ये मूवी हमें कब OTT पे देखने को मिलेगी। तो बता दो कि अभी के लिए इस मूवी का जो भी OTT प्लेटफॉर्म निकल के सामने आ रहा है वो काफी सारे मीडिया हाउसेस की ओर से ZEE5 ही बताया जा रहा है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली ZEE5 ही होता है तो ZEE5 पे कम ही चांस होते हैं कि कोई भी साउथ की मूवी को हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाए। अगर Amazon प्राइम पे देखने को मिलती है तो इसको हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जा सकता है। लेकिन बात करें इस मूवी की एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की, तो इसको भी 5 से 6 हफ्ते की विंडो दी गई है, जिसके बाद इस मूवी को OTT पे रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि इस मूवी को OTT पे देखने के लिए हमें अगस्त मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जुलाई मंथ के आखिर में भी रिलीज हो सकती है, लेकिन अगर जुलाई मंथ के आखिर में रिलीज होती है तो इसको तब के टाइम में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, लेकिन हिंदी डब में तो हमें अगस्त मंथ में ही देखने को मिलेगी। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।